आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, साल में एक बार करी हुई चीज कैसे फल दे सकती है। और देगी जी, बिल्कुल देगी। शुक्र खराब है, शुक्र नीच का है। चलो मान लो शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन लग्जरीज कहीं दिखती नहीं। प्यार तो मुंह नहीं देखता, यही बोलते हैं ना, तुम्हारा प्यार मुंह नहीं देखेगा। ठीक ठीक। आज हम आपको जो बता रहे हैं, ठीक है, उसको आप करो, घर पे स्थापित करो। कोई भी पत्री का दोष, घर पे झगड़े, रुका हुआ काम, छुपे हुए दुश्मन। वो कहते हैं ना, लोग अगर परे हट रहे हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। शुक्र जो स्ट्रगल देता है वो तो हमेशा मैंने आपको समझाया है, उतना कोई और प्लेनेट स्ट्रगल नहीं देता। हमने तो शनि 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 सुना है ना, शनि संघर्ष देता है। हाँ जी, बिल्कुल जी देता है, लेकिन जितना शुक्र देता है उतना तो कोई संघर्ष नहीं देता। शुक्र अगर खराब होकर बैठ जाए, वो अपने कंधे पे वो जिम्मेवारियां दे देता है जो अनचाही हो। अब आपको क्या बताएं, मुंह से भी मैं क्या ही बोलूं, है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये है, बजाय देखो संघर्ष से तो कभी घबराने का नहीं। अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में चीज हो जाए, सोचो हो जाए, नहीं यार। कई बार जो ग्रह के वो कहते हैं ना, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, हालांकि जब पहला घर 10वां घर संबंध बनाता है, दैट इज अ पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है ना। पहला मतलब मैं, 10वां मतलब कर्म। लेकिन मेरे स्टडी के अनुसार जब ये कॉम्बिनेशन है और उसी की दशा चल रही है, आप लिख के ले लीजिए, 100% का आप एफर्ट कर रहे हैं, बदले में आपको 5% मिलना, 10% मिलना, लेकिन 100 का 100 नहीं मिलना। समझे? तो हर चीज की ना एक नेचर होती है। बुकिया नॉलेज से कोई बात नहीं बनती होती। तो हमने देखना है कौन सा कॉम्बिनेशन हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, उस पर हमें क्या एक्ट करना है। और जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, इसको आपने अपने घर पे स्थापित करना है। और इसके स्थापित होने से इतना आप यकीन मान के चलें, मैं ये तो नहीं बोलती वास्तु दोष 100% खत्म होता है। कई बार कुछ ऐसी नेगेटिव दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एंट्रेंसेस होती है, कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जो सिर्फ कंपास घुमा घुमा के देखने से मालूमात नहीं पड़ती। कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो है वो बसने लग जाती हैं, जो सिर्फ घोड़े हाथी लगाने से काबू में नहीं आती। तो कुछ चीजें जो आज आपको मैं बताने जा रही हूं, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सैयद। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो सीधा मुद्दे पे आती हूं। करो करो और काम बनेगा, 100% बनेगा। पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं। क्योंकि ये जो वीडियो है, आप जब ये इलाज करेंगे, ये शुक्रवार से शुरू होएगा। शुक्र जब हमारा खराब होता है, मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, जितना शुक्र स्ट्रगल देता है ना, उतना और कोई ग्रह नहीं देता। कंधे पे जिम्मेवारियां देता है। जिम्मेवारी उठानी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अनचाही कुछ ऐसी चीजें होने लग जाए, जो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, तो वो फिर बर्डन सम बनती चली जाती है। वो सिर्फ एक एक कहते हैं ना, एक पॉइंट आ जाता है जो इंसान फिर एग्जॉस्ट मोड में आ जाता है। एक होता है फिजिकल एग्जॉस्शन, एक होता है आपका जब सोल डिप्लीट होने लग जाता है, तभी तो वो सारे हथियार छोड़ देता है। जब शुक्र एक औरत का खराब होएगा, तो उसकी हमेशा आपको एक चीज समझाई है, जो जिंदगी है वो कॉम्प्रोमाइज में जाएगी। हो सकता है कहते हैं ना, पढ़ी लिखी हो, MBA किया हो, लेकिन जॉब जो कर रही है वो शायद 12वीं पास वाले भी जो होंगे उनको वही सैलरी है। अब एक इंसान ने, एक औरत ने, एक लड़की ने इतनी मेहनत मुशक्कत करी है, इतने साल दिए पढ़ाई पे, लेकिन उसको वो जॉब करनी पड़ रही है जो 10th पास वाले भी, उनको भी मिल जाती है। तो अब क्या, ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात हो गई ना। तो अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। आप जो ये स्थापित करेंगे, आप यकीन मान के चलें, बस ये है कि कुछ चीजें आपको फिर फॉलो करनी पड़ेगी। इसके कुछ नियम होंगे, वो फॉलो करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, सीधी बात है। इसको क्योंकि कोई चीज स्थापित करते, बस स्थापित कर दिया। पिरामिड लगाए हो आप लोग, उल्टा पिरामिड लगा देते हैं वास्तु दोष को निवारण करने के लिए। पिरामिड के धूल मिट्टी जम रही है, कोई पूछता नहीं। पूछे हो? इतने वास्तु के यंत्र फंत्र पता नहीं क्या क्या लगवा डाले, कभी उसको देखा है? मुड़ के भी देखा है? नहीं देखा है, बस लगा दिया, हो गया काम। ऐसे कैसे? मेरे लिए तो हर नॉन लिविंग थिंग भी लिविंग थिंग है। तो जो चीज आज आपको मैं बताने जा रही हूं, वो आपको बकायदा उसको कंटिन्यूटी में, उसको वो कहते हैं ना, आत्मा घोपोगे तो बात बनेगी। अब सबसे पहली चीज ये है, आपने क्या करना है, मिट्टी, खेत की मिट्टी, जो किस्मत वाले हैं, जो खेत के इर्द गिर्द रहते हैं, या आपको दूर जाना पड़े, अगर और पावर डालना चाहते हो तो खेत की मिट्टी ना मिले कोई बात नहीं, साफ सुथरी बगीचे की या मंदिर में कोई पौधे वगैरह लगे हो, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेके आए, वो भी बहुत उत्तम रहेगा। उसके अंदर उसका आपने एक पुतला बनाना है।
उसके अंदर आपने 1-2 गुलाब की पंखुड़ी डालनी है, 1-2 मिश्री का बूरा डालना है। मिश्री को मैश कर दे तो एक चुटकी चुटकी की बात कर रही हूँ, 1 चुटकी आपने चावल डालने हैं, इससे बनेगा वो पुतला। अब इसको जो है आप 43 डेज तक, 43 देखो शुक्रवार को जो करें इसको 43 डेज तक आपको जितना इसमें आत्मा घोप सकते हो घोप डालो मंत्रों से। वो मंत्र कौन से होंगे? पहला मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, एक तो ये मंत्र। दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, दूसरा मंत्र है ये। तीसरा मंत्र मैं कहती लक्ष्मी साबर मंत्र से इसको सिद्ध करो। लक्ष्मी साबर मंत्र मैंने कितनी बार बताया है, आप बाकी तो छोड़ ही दो। जिसको भी पैसों की तंगी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज बता रही हूं। बोलते रहते हो ना कि क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पैसों का स्तोत्र नहीं खुल पा रहा। शुक्र ये क्या कहते हैं अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में बैठकर ईस्ट की तरफ फेस करके अगर लक्ष्मी साबर मंत्र ही अगर जप लिए ना तो जपते जपते बिगड़े काम बन जाएंगे। जपते जपते वो मंत्र कौन सा है लिख लो, आहिस्ते आहिस्ते बताती हूँ। आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बांधी आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूजा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का। वचन चूके तो नर्क पड़े, सफल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव शक्ति की आन। आपको मैं कोई संख्या नहीं बता रही कि आपने इतना जप करना है उतना जप करना है। अपने सामने लाल रेशमी कपड़ा जो होता है पुतले को स्थापित कर दो। स्थापित कर दिया, अब आपने वहीं पर बैठकर एक टाइम किसी भी टाइम एक घी का दीपक जला लो, तिल के तेल का दीपक जला लो और बस मंत्र जाप करना शुरू कर दो। वैसे तो कप करके ऐसे करके कप करके है ना, अगर नहीं भी तो बस अपने सामने उसको देख देख के जप 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 43 डेज तक मैक्सिमम जितना हो पाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जब आपको टाइम, आप कोई टाइम, बस ये है कि राहु काल देखो। हालांकि राहु काल पे भी बहुत जबरदस्त इलाज किए जाते हैं, पता है। हर प्लेनेट का हो रहा होता है ना, एक प्लेनेट के दिन में 2 बार समय आते हैं, उस स्पेसिफिक प्लेनेट के उसी टाइम पर जाप और कुछ इलाज करने से उसकी जो शांति मिलती है आने वाले टाइम में, वो भी चीज़ आपको उसका जिक्र और डिटेलिंग में बात जरूर होगी। बस ये आपने राहु काल टुडे इन अहमदाबाद, राहु काल टुडे इन दिल्ली, इन मुंबई कर दोगे, वो आपको टाइम आ जाएगा। उस टाइम पे आपने जाप नहीं करना, उस टाइम को आपने छोड़ देना है। बाकी कोई भी टाइम आप पकड़ लो। हालांकि उद्वेग होता है, अलग अलग टाइम होते हैं जो अशुभ होते हैं, लेकिन उन टाइमों में कोई ज़रूरी कॉल, कोई ज़रूरी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं की जाती, वो भी बता दूंगी आने वाले टाइम में, है ना। बस अभी फिलहाल के लिए आप राहु काल देखो। 43 डेज तक आपका ये जाप चालू रहेगा। 43 डेज के बाद एक मिट्टी का आप ले लो, कोई छोटा सा गमला, उसके अंदर पुतले को आपने रखा और उसको मिट्टी से ढक दिया। अब 43 डेज के बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया, इसको कंटिन्यूटी में आपने एनर्जाइज करना है। लेकिन ये स्थापित किधर होएगा? ये स्थापित होएगा आपके क्या बोलते हैं घर के साउथ ईस्ट दिशा में। साउथ ईस्ट दिशा में स्थापित होगा 43 डेज के बाद में। एक आपको मैं यंत्र देने जा रही हूँ, साइड में यंत्र है, भोजपत्र पे चंदन और सिंदूर से आप ये यंत्र बनाएंगे। इसके ऊपर इत्र थोड़ा सा छिड़कना है और इसको जो है उस गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, उसको भी स्थापित कर दो और मिट्टी से ढक दो कि किसी की नजर ना पड़े। कोई इसमें फूल पौधे मत उगा लेना गलती से भी, इसमें कोई फूल पौधे नहीं उगाने आपने बस इसको अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में स्थापित कर देना है। रोज एक घी का दीपक बस उसके पास आपने जलाना है, जो कम से कम 2 या 3 घंटा जलता रहे, या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। और वहीं पर बैठकर मैं कहती सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पढ़ो, कनकधारा स्तोत्र का पाठ पढ़ो डेली बेसिस पे। अगर रात को निश्चित काल में हो जाए तो क्या कहने, रोज इसी के पास में बैठकर 11 लौंग के जोड़ों से हवन करो। गाय का उपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाओ, 11 लौंग के जोड़े हाथ में पकड़ो, वैसे तो घी में डुबो कर रखा जा सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, 11 लौंग के जोड़े। मैं कहती मैंने शॉर्ट भी बनाएंगे वैसे तो, उसमें भी मैंने बताया कोई भी पत्नी का दोष, घर पे झगड़े, रुका हुआ काम, छुपे हुए दुश्मन, कितनी भी चीजें हैं वो पिछाड़ देंगे, आप पिछाड़ देंगे। 11 जो सफेद फूल होते हैं ना, आउट ऑफ, वैसे तो शुक्र के ही बारे में बात हो रही है। शुक्र जब खराब होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे 11 सफेद फूल, कोई भी सफेद फूल अपने पेट पे रखो, उसको सफेद कपड़े से बांध दो, बांध दिया पेट पे है ना, नाभि के इर्द गिर्द। अब आपने शुक्र मंत्र का जप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। 108 × 5
11 दिन तक लगातार, महीने में हर 2 महीने बाद ये रिपीट कर दो। वैसे तो 43 डेज तक अगर कर सकते हो तो क्या कहने। जिसका शुक्र बहुत ही ज्यादा खराब है, शुक्र की दशा चल रही है, संघर्ष है पूरी, कहते हैं ना आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है घटता चला जा रहा है, मतलब ऐसे हालात बन रहे हैं, तो 43 डेज तक नहीं तो 2 महीने में एक बार 11 दिन तक लगातार कर दो। आपने जाप किया, जैसी सूर्य उदय हुआ इसको जो है जमीन पे छोड़ा, कुछ नहीं दबाना, कुछ नहीं करना। आप अगर ये चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये तो सुनकर ही पता चल रहा होगा किस लेवल की चीज है, आपको कौन रोक पाएगा। इसी लिहाज की जबरदस्त चीजें, 1 हफ्ता नॉन स्टॉप, उसके बाद भी 2026 कहते हैं ना ये जो साल हो यादगार हो कि भाई मैंने जो मेरा एक जो कहते हैं ना एक लेवल अप आया था 2026, वो उस लिहाज की चीजें अब डिस्कस होंगी। वास्तु भी, अब ये कहने को तो पुतला है, अब ये पुतले में जो ताकत है, जो आप तो गारंटी देती हूं, बस कंपास खोल के दिस इज एक्चुअल। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना। जो वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, जनवरी वाला बैच, अपना नाम लिखवा दें और रजिस्टर कर सकते हैं। आप मेरे को मैसेज कर दो। जो कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन पत्री दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन, मैं कॉल नहीं उठा पाती, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अगर 3 घंटे में 4 घंटे में कोई रिप्लाई नहीं आया, इतने हजारों मैसेज होते हैं, ये आप मान के चले मुझ तक आपका मैसेज नहीं पहुंचा तो आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।